नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीईटी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण अध्ययन का 300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का 9वां भाग। यह प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे अपलोड किया जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके, जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इस 300 प्लस प्रश्नों को हल करने के बाद आप लोग सीटेट एग्ज़ाम में पर्यावरण विषय में 30 में से 20 से 25 प्रश्नों को बहुत ही आराम से कर लेंगे, यह मेरा विश्वास है। PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी पीईटी ज्वाइन करें। वहाँ सारे भाग का PDF उपलब्ध है और इस भाग का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना इस प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है। यह मान्यता किस शिक्षा प्रणाली की है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए डाल्टन शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन बी बेसिक शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट विधि और ऑप्शन डी मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। इसका आंसर है ऑप्शन डी मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। सहज अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को स्वतंत्रता देना मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है। मॉन्टेसरी पद्धति 2.5 से 6 वर्षों के बालकों हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति है। इसका विकास 20वीं सदी के प्रारंभ में डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा किया गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, पाठ्य योजना में आविर्भाव मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर माना जाता है? इसका ऑप्शन ए है गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन बी है संरचनात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी है व्यवहार सिद्धांत और ऑप्शन डी है मनोविश्लेषण सिद्धांत। इसका आंसर है ऑप्शन ए गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक आकृति को पूर्णता या समग्रता के रूप में लेना। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत पाठ्य योजना को लाया गया है। कोहलर, बर्देमियर तथा लेविन प्रसिद्ध गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इन मनोवैज्ञानिकों ने अंतर्दृष्टि या सूझबूझ के द्वारा सीखने पर बल दिया है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए है कार्ल रीटर, ऑप्शन बी है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी है डेविस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए कार्ल रीटर। विश्वविख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रीटर ने पर्यावरण निश्चयवाद का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली नई अवधारणा के साथ जोड़ने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है और अधिक ज्ञान की चर्चा करना, ऑप्शन बी है अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना, ऑप्शन डी है अधिगमकर्ता की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। इसका आंसर है ऑप्शन बी अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना। शिक्षक को सबसे पहले उस अवधारणा के संबंध में बच्चे के पूर्व अनुभवों के बारे में जानना चाहिए जिसे वह पढ़ना चाहता है और फिर इसे नए ज्ञान से जोड़ना चाहिए। इसका कारण यह है कि अधिगम बच्चों के पूर्व ज्ञान और नए अनुदेशों द्वारा समान रूप से प्रभावी होता है। इससे अधिगम का स्थानांतरण और अधिक आसान हो जाता है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा व्याख्या करती है। ऑप्शन ए है मानव व समाज के बीच सहसंबंधों की,
ऑप्शन बी है मनुष्य व प्रकृति के बीच सहसंबंधों की। ऑप्शन सी है धर्म व जाति के बीच सहसंबंधों की। ऑप्शन डी है मानव व विज्ञान के बीच सहसंबंधों की। इसका आंसर है ऑप्शन बी मनुष्य व प्रकृति के बीच सहसंबंधों की। पर्यावरण शिक्षा मनुष्य व प्रकृति के बीच सहसंबंधों की व्याख्या करती है। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को क्या कहते हैं जिसके कारण कोई छात्र किसी स्तर पर शिक्षा पूरी किए बिना ही अपना अध्ययन छोड़ देता है। ऑप्शन ए है अवरोधन की समस्या। ऑप्शन बी है अपव्यय की समस्या। ऑप्शन सी है शिक्षा की निरर्थकता। ऑप्शन डी है गंभीर समस्या। इसका आंसर है ऑप्शन बी अपव्यय की समस्या। शिक्षण के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या के कारण कोई छात्र किसी स्तर पर शिक्षा पूरी किए बिना ही अपना अध्ययन कार्य छोड़ देता है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, जंगल में आग प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक आग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए निम्न प्रश्न पूछता है। पहला है क्या आग हाथ जला सकती है। दूसरा है खाना किस पर पकाया जाता है। और तीसरा है दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से क्या होता है। शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन ए है वर्गीकरण कौशल। ऑप्शन बी है चिंतन कौशल। ऑप्शन सी है अवलोकन कौशल। और ऑप्शन डी है संवेगात्मक कौशल। इसका आंसर है ऑप्शन बी चिंतन कौशल। जंगल में आग प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक आग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए प्रश्न पूछता है, क्या आग हाथ जला सकती है। खाना किस पर पकाया जाता है। दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से क्या होता है। इस तरह के प्रश्न शिक्षक शिक्षार्थियों के चिंतन कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान न्यूनतम लाभप्रद है। ऑप्शन ए है जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो। ऑप्शन बी है जिनका अनेक आयाम एवं पहलू हो। ऑप्शन सी है जो सामाजिक मूल्यों से संबंधित हो। और ऑप्शन डी है जिनमें परिपक्वता एवं स्पष्ट निर्णय लेना हो। इसका आंसर है ऑप्शन ए जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो। वाद विवाद जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो समस्या समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। ये इकाइयाँ कहलाती हैं। ऑप्शन ए है वसीय अम्ल। ऑप्शन बी है एमिनो अम्ल। ऑप्शन सी है उच्च गलनांक वाले अम्ल। और ऑप्शन डी है अकार्बनिक अम्ल। इसका आंसर है ऑप्शन बी एमिनो अम्ल। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। ये इकाइयाँ एमिनो अम्ल कहलाती हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, पर्यावरण गुणवत्ता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी है एगमार्क। ऑप्शन ए है एगमार्क। ऑप्शन बी है इकोमार्क। ऑप्शन सी है हॉलमार्क। और ऑप्शन डी है रुगमार्क। इसका आंसर है ऑप्शन बी इकोमार्क। पर्यावरण गुणवत्ता का मापन इकोमार्क द्वारा किया जाता है। एगमार्क खाद्यान्न गुणवत्ता से संबंधित है। हॉलमार्क स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता से संबंधित है। और रुगमार्क कालीन उत्पादन में बाल श्रम का अनुप्रयोग से संबंधित है। नेक्स्ट पार्ट 8 का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 जिसका आंसर मिस्टेक हो गया था, उसका सही आंसर ये है
क्वेश्चन था, निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसका ऑप्शन था, शिक्षार्थियों को यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। ऑप्शन बी था, इन परीक्षणों के माध्यम से शिक्षार्थियों की संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। और ऑप्शन सी था, शिक्षार्थी की कल्पना शक्ति की जांच की जा सकती है। और ऑप्शन डी था, छात्र पूरे पाठ्यक्रम से कुछ अंदाज़ा लगाए जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा दे देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छात्र पूरे पाठ्यक्रम से कुछ अंदाज़ा लगाए जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा दे देता है। जबकि पिछले वीडियो यानी पार्ट 8 में इसका आंसर बी बताया गया था, जो गलत है। इसका सही आंसर है आंसर डी। इसमें पूछा है क्या असत्य है, तो ये छात्र पूरे पाठ्यक्रम से कुछ अंदाज़ा लगाए जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा दे देता है, ये असत्य है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।